कुछ लोग बेचैनी और बौखलाहट में राजनीतिक कुचक्र रच रहे हैं। देश की जनता का मिजाज बन चुका है कि 2014 वाले को 2024 में वापस नहीं आने देना, कि कोई कहीं चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2024 में महामुकाबला होगा और नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष की बैठक होगी। 23 जून को बैठक होने वाली है और इस पूरे मामले को लेके जो बिहार में महागठबंधन की सरकार है, एक जो बिहार की सियासत से बड़ी खबर आ रही है, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। एजाज साहब, 23 जून को बैठक होने वाली है, उससे पहले ही नीतीश कुमार और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मुश्किल में आ गए हैं। महागठबंधन कहीं ना कहीं परेशानी झेलने वाली बात सामने आ गई है और जीतन राम मांझी के बेटे ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, कहीं कोई परेशानी का मामला नहीं है। हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर जो विपक्षी दलों की एका है उसके संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं और सभी दल पूरी तरह से इस मामले में सहमत हैं। और जो अभी आप मामला बता रहे हैं ये हम भी सुने हैं। अभी तक से ऐसा कोई मामला उनके मुंह से नहीं आया है। जब स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी वो नहीं गए हैं, वो विजय चौधरी जी के पास इस्तीफा लेकर के गए थे, तो क्या मामला है सारे मामले स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे। उसके बाद पार्टी की ओर से विस्तृत रूप से आपको प्रतिक्रिया दी जाएगी। तो सवाल उठना लाजमी भी है कि विजय चौधरी को जीतन राम मांझी गए हैं और उनके बेटे गए हैं, इस्तीफा सौंप दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीधे तौर पे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर प्रेशर पॉलिटिक्स भी खेल रहे थे, 5 सीटें की मांग कर रहे थे, लेकिन आप लोग उनके बातों को नकार दिया। और इससे पहले भी जीतन राम मांझी बीजेपी में जा चुके हैं, महागठबंधन में भी जा चुके हैं। तो जब स्थितियाँ अभी यही रहेगी तो 23 जून को पता चलेगा कि कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। देखिए, रह गया बैठक, नकारने का कहाँ मामला है, अभी सीट का बंटवारा कहाँ हुआ है स्पष्ट। अब देखिए, उन्होंने छोड़ दिया कि उन्होंने किस तरह का परिस्थिति बनाया वो सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, बिहार ने जो राजनीतिक रूप से संदेश दिया है कि नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति का, उस संदेश को देश ने भी सुना है। और आप देख रहे हैं कि कर्नाटक से होते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जो विपक्षी दलों की एका का संकल्प है वो आगे बढ़ रहा। उस कड़ी में 23 जून को पटना में जो बैठक होगी, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एरा लेकर के सामने आएगा, एक बड़ा आकार लेकर के सामने आएगा। और इसी के कारण कुछ लोग बेचैनी और बौखलाहट में राजनीतिक कुचक्र रच रहे हैं, लेकिन उनके राजनीतिक कुचक्र से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उन लोगों को, चूँकि देश की जनता का मिजाज बन चुका है कि 2014 वाले को 2024 में वापस नहीं आने देना। जी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोग अगर देखिए विचारधारा से स्पष्ट है। 2 ही विचारधारा है। एक है जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने वाली विचारधारा, और दूसरी तरफ जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं अपने अनुसार ढालने का प्रयास कर रहे हैं और जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था है उसको अपने हिसाब से चैलेंज कर रहे हैं। उन लोगों के ख़िलाफ़ एक मजबूत एरा, एक मजबूत गठबंधन का जो निर्माण होने जा रहा है, उसके कारण बेचैनी है। और बेचैनी वाले लोग कुछ तो खेल खेलेंगे ही नहीं, लेकिन उनका खेला हुआ खेल कभी कामयाब नहीं होगा। घुमाइए नहीं। गुलाम गौस साहब से अभी हम बात हुई है हमारी। गुलाम गौस साहब कहें कि जाना है तो चले जाए जीतन राम मांझी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार ने उनको औकात से ज़्यादा दिया है। डायरेक्ट जदयू का डायरेक्ट वार है। देखिए, तो एक बात महागठबंधन में नुकसान होगा। एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि कोई कहीं चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विचारधारा जो स्थिर है, अब विचारधारा है 2 ही, एक अघोषित आपातकाल वाले के खिलाफ लड़ने वाली धारा और दूसरा है अघोषित आपातकाल लाने वाली धारा। इन 2 धाराओं के बीच ही लड़ाई है। इसलिए कोई जाए कोई आए, उससे ज़्यादा इस बात का फ़र्क होता है कि विचारधारा कहाँ है। और विचारधारा स्पष्ट रूप से महागठबंधन और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के संकल्प के साथ खड़ी है। और ये आने वाले समय में
मील का पत्थर साबित होगा, देश की राजनीति में परिवर्तन का कारक बनेगा। देखिए, सीधे तौर पे 2024 में लोकसभा का चुनाव है। दावा वादा किया जा रहा है महागठबंधन की ओर से कि नरेंद्र मोदी को 2024 में विदा कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि 23 जून को जो विपक्षी पार्टियां की बैठक होगी, लेकिन जो तमाम 18 दल हैं उसमें जीतन राम मांझी के बेटे ने सीधे तौर पे इस्तीफा दिया और महागठबंधन के कुछ दल अभी से ही मैदान छोड़ के जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 में नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार रहता है या नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं महागठबंधन के तमाम नेता चारों खाने चित कर देते हैं। रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।